शलोम दोस्तों, आपको शांति मिले। आज मुझे आप सबके साथ एक ज़रूरी बातें करनी है। और वो बातें हैं, मैंने 9 महीने पहले ही यूट्यूब चैनल शुरू किया था। मेरे सब्सक्राइबर्स सिर्फ 150 हुए हैं और मेरे व्यूअर्स सिर्फ 5000 हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ ईसाइयों को बाइबल की सच्चाई तक लाना है। वे रास्ता भूल चुके हैं, वे मसीह के बताए हुए रास्तों पर नहीं चल रहे हैं। मैंने अपने मैसेजेस या वीडियोस में हिब्रू भाषा की महत्वपूर्णता पर जोर दिया है और ओरिजिनल हिब्रू बाइबल को अनुसरण करने की सलाह दी है। ये इसलिए क्योंकि हिब्रू भाषा में ही सच्चाई रह गया है। तर्जुमा किए हुए बाइबल में सच्चाई नहीं है। इसलिए मैंने हिब्रू बाइबल को अनुसरण करने की सलाह दी है। मैंने बाइबल के पर्वों को और शब्द मानने के लिए प्रचार किया है, क्योंकि संडे वर्शिप, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे और न्यू ईयर डे बाइबल में नहीं है। ये सब पैगन फेस्टिवल्स हैं। ये सब ग्रीक और रोमन और लैटिन लोगों का फेस्टिवल्स है। ये यूरोपियन कंट्रीज़ में जो एलोहिम को नहीं जानते हैं, जो सच्चाई को नहीं जानते हैं, नास्तिक लोग थे पहले के ज़माने में, उन लोगों का फेस्टिवल्स है ये सब। और वो जितने भी बाद में क्रिश्चियंस हुए, उन लोगों ने ये माना है, लेकिन बाइबल में तो ये सब नहीं है। मैंने हिब्रू भाषा भी सिखाई है और हिब्रू अल्फ़ाबेट्स और मात्राएं भी सिखाई हैं, ताकि ईसाई लोग हिब्रू बाइबल को समझ सकें और बाइबल की सच्चाई को जान सकें। हिब्रू ही एक ऐसी भाषा है जो बाइबल हमें सच्चाई तक पहुंचाता है। हम बहुत साल से सीख रहे हैं हिब्रू भाषा और उसी में सच्चाई मिलती है। तर्जुमा किए हुए बाइबल में सैकड़ों नहीं हज़ारों गलतियां हैं। इसलिए ईसाई लोगों को मैंने हिब्रू बाइबल पढ़ने के लिए हिब्रू भाषा सीखना ज़रूरी है, ये बात बताई है। मैंने सर्वशक्तिमान पिता का असली नाम याहवा, पुत्र का नाम याशुआ का परिचय दिया है और नबियों और संतों के नामों को भी सुधारा है। जैसे सर्वशक्तिमान पिता का नाम याहवा है, अंग्रेजी में लॉर्ड बोलते हैं। लॉर्ड तो नाम नहीं है ना, लॉर्ड तो एक टाइटल होता है, प्रभु तो एक नाम नहीं होता। इसीलिए याहवा का अर्थ हिब्रू में होता है अनंत काल से अस्तित्व में रहने वाला। तो इतना प्यारा अर्थ है, इतना प्यारा नाम याहवा है, तो हम उसको छोड़ के लॉर्ड या प्रभु क्यों बोलें। और हमारे मसीह का नाम भी मैंने परिचय दिया है। हमारे मसीह का नाम जो है यहोशुआ है। स्वर्गदूत गैब्रियल आकर के मरियम के पास में कहते हैं, मरियम आप एक पुत्र जनोगी और उनका नाम यहोशुआ होगा। इसी यहोशुआ नाम को जो है लोगों ने तर्जुमा करके यीशुस ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में ईसस, इंग्लिश में जीसस और हिंदी में यीशु, उर्दू में ईसा, ऐसा करके तर्जुमा किया है। जहाँ तक व्याकरण का सवाल है, नाम तो कभी बदलता नहीं है, नाम तो तर्जुमा नहीं होता, नाम तो जैसा है वैसा ही लिखा जाता है। और नबियों और संतों के नामों को भी मैंने सुधारा है। जैसे हवा, आदम और हवा, हवा को ईव बोलते हैं। ईव
नहीं है उनका नाम हव्वा है। हव्वा का मतलब होता है जीवित प्राणी। तो ऐसे ही इयोब का नाम जॉब रख दिया है अंग्रेजी में। जॉब नहीं है उनका नाम, इयोब है। तो इसलिए इयोब का मतलब होता है सताया हुआ। ऐसे ही नया नियम में कैफा को पीटर बोलते हैं, याकूब को जेम्स बोलते हैं, मिरियम को मेरी मारिया बोलते हैं, याकूब खनान को जॉन बोलते हैं। तो ये सारे नाम हैं जो मैंने सुधारा है। मैंने पूरे बाइबल के पुस्तकों के असली नामों को उनके अर्थों के साथ समझाया है। मैंने तनक और बृतक हादसा किसे कहते हैं पूरे विस्तार से बताया है। जैसे क्रिश्चियनिटी में कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट। तो ओल्ड टेस्टमेंट नहीं कहना, क्योंकि कभी एलोहिम का वचन जो है ओल्ड नहीं होता। उसको हिब्रू भाषा में तो तनक कहते हैं। तनक का एब्रीविएशन है, फुल फॉर्म है तोरा नवीम कतुबीम। तोरा का मतलब होता है व्यवस्था या लॉ, नवीम का मतलब होता है भविष्यवक्ताएं, और केतुबीम का मतलब होता है राइटिंग्स। तो इसीलिए मैंने बृतक हादसा यानी नया नियम को बृतक हादसा, नया करार, तो इसके बारे में भी मैंने यूट्यूब चैनल में बताया है। मैंने अन्य भाषा, दर्शन, भविष्यवाणी, चंगाई और चमत्कार के बारे में भी सही सिद्धांत सिखाया है। कैसे आजकल चंगाई और चमत्कार के नाम पर लूट मचाया जा रहा है। सच कहें तो अन्य भाषा, दर्शन, भविष्यवाणियाँ जो है, चंगाई जो है, हमारे मसीहा का जैसा आज नहीं करते हैं। हमारे मसीह के 12 चेले थे, उन्होंने जैसा भी अन्य भाषा बोला, जैसा भी भविष्यवाणियाँ की और जैसे भी चंगाइयाँ की हैं, वो सब आज के ज़माने में नहीं हो रहे हैं। इसलिए आज सिर्फ एक ही बात है, हमको विश्वास करना है उनके वचन को विश्वास करके हमको जीना है। चंगाइयों के बल पर नहीं, आश्चर्य कर्मों के बल पर नहीं। ये सारी बातें मैंने बताई है। मैंने पिछले 15 वर्ष से किसी इंसान या किसी संस्था के लिए कोई काम नहीं किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रीस्ट या एलोहिम के सेवक को सिर्फ एलोहिम का काम करना चाहिए। हम तनाख में भी देखते हैं प्रीस्ट और लेवी कभी खेती किसानी नहीं करते थे, जगह ज़मीन नहीं खरीदते थे और वो बिजनेस नहीं करते थे। सिर्फ़ और सिर्फ एलोहिम के हेकाल में, एलोहिम के सिनेगोग में, प्रार्थनालय में वो रहते थे और उन्हीं का काम करते थे। बाकी 11 ट्राइब्स जो थे वो सब काम करते थे, लेकिन लेवी के ट्राइब जो है बाहरी काम नहीं करते थे, सिर्फ एलोहिम का काम करते थे। वही नए नियम में याशुआ ने अपने 12 चेलों को सिखाया, नो टर्निंग बैक, पीछे नहीं, वापस पीछे नहीं जाना है। आपको मालूम है कैफा और उनके और दोस्त लोग तिबिरियास झील में मछली पकड़ने के लिए गए थे हमारे मसीहा के पुनरुत्थान के बाद में। तो उस समय मसीहा वहीं पर जा कर के कैफा को बोलते हैं, मेरे भेड़ों को चराओ, मेरे मेमनों को चराओ। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि तुमको दूसरा काम नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरा काम करना है, तुम प्रीस्ट हो। इसलिए आज के ज़माने में मैं एक प्रीस्ट होने के नाते मैं किसी संस्था के लिए, किसी इंसान के लिए काम नहीं करता हूँ। 15 साल से मैं सिर्फ़ और सिर्फ एलोहिम का काम कर रहा हूँ। यानी कि सेवक या प्रीस्ट जो होता है वो 24 आवर्स एलोहिम के लिए अवेलेबल होना चाहिए। वो अगर बिजनेस करेगा या वो प्रीस्ट अगर किसी के अंडर में काम करेगा, नौकरी करेगा, तो एलोहिम का काम कौन करेगा? मैं पिछले 15 सालों से सिर्फ विश्वास में जिया हूँ। कुछ मुझे जानने वाले लोग कभी कभार मदद करते हैं। एक एलोहिम का प्रीस्ट या सेवक होकर उसे सैलरी नहीं लेना चाहिए।
जैसा मैंने बोला, अगर मैंने सैलरी लिया, किसी के अंडर में काम किया, तो मैं एलोहिम का काम नहीं कर सकता हूँ, एलोहिम का काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे इंसानों के ऑर्डरों का पालन करना पड़ेगा। इसीलिए प्रीस्ट को पूरे विश्वास के साथ, चाहे खाना पीना हो चाहे ना हो, उसको सिर्फ़ और सिर्फ एलोहिम के लिए खड़ा रहना है, एलोहिम का काम करना है। कोई बिजनेस नहीं, कोई दुकानदारी नहीं, कोई किसी के अंडर में नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ एलोहिम का काम करना है। और वो मैंने किया है। मैंने विश्वास में 15 साल गुजारे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल की बात हर एक को समझ में नहीं आती है, और यही सच्चाई है। मसीह का रास्ता बहुत मुश्किल है। मैंने 12 चेलों से सीखा है। मैंने जिस दिन से मसीह का रास्ता, सच्चा रास्ता अपनाया, उसी दिन से मुझे तकलीफ़ ही मिला है। सच बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, जिस दिन से मैंने मसीह का सच्चा रास्ता अपनाया, मैं विश्वास से जीने लगा, उस दिन से मुझे तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, संसारिकता की तकलीफ़ें। लेकिन आत्मिक तौर से मेरे जैसा धनी, आत्मिक तौर से मेरे जैसा खुश कोई इंसान नहीं है। मैं और मेरा परिवार यीशु को मानने के बाद में रास्ते पे आ गए, और इतना तकलीफ़ हो रहा है, अभी भी हो रहा है, लेकिन हमारे आत्मिक शांति, हमारा जो अनंतता का जो आशा है, वो कोई नहीं छीन सकता। शरीर में हमको तकलीफ़ हो सकता है, तकलीफ़ होता ही है। यीशु के पीछे चलना, मसीह के पीछे चलना बहुत आसान बात नहीं है, बहुत कठिन है। और पिछले 15 सालों से मैं मसीह के पीछे चल रहा हूँ। मैंने नया नियम को हिब्रू से अंग्रेज़ी भाषा में अनुवाद किया है। वो बाइबल प्रिंट करना है। उसके लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, ताकि ईसाई लोगों को एक शुद्धता वाला बाइबल मिल सके। सही है मेरे भाइयों और बहनों, पिछले 15 सालों में मैंने बहुत कुछ नहीं किया, बहुत कुछ नहीं कर सका, लेकिन नया नियम मैंने हिब्रू भाषा से तर्जुमा करके इंग्लिश में बनाया है। वो कंप्लीट हो चुका, अभी सिर्फ प्रिंट आउट करना है, प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट के लिए 1000 कॉपी के लिए 1 लाख रुपये चाहिए, यानी एक कॉपी को 100 रुपये में प्रिंट करने वाला प्रिंटिंग प्रेस से भी बातचीत हुआ है मेरा। तो 1 लाख रुपया मेरे पास हो गया होगा, तो मैं 1000 कॉपी पहले एडिशन में प्रिंट आउट निकालूँगा। उसके बाद में फिर दूसरा एडिशन, तीसरा एडिशन होते जाएगा, लेकिन पहला एडिशन अंग्रेज़ी भाषा का बाइबल निकालना चाहता हूँ। इसको मैंने सेक्रेड नेम बाइबल बोला है। सेक्रेड नेम यीशु का पवित्र नाम है इसमें, और सभी संतों के पवित्र नाम हैं, मीनिंग के साथ में, अर्थों के साथ में। इसलिए यह बाइबल प्रिंट आउट हुआ तो सचमुच में ईसाई लोगों को बहुत 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 सच्चाइयाँ मिलेंगी। इस बाइबल में सच्चाई बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप लोग हमें मदद करें, दुआ करें, हमें मोरल सपोर्ट दें, फाइनेंशियल सपोर्ट दें, ताकि हम इस बाइबल को प्रिंट आउट निकाल सके। मैंने आज तक जो भी वीडियो या मैसेज बनाकर पोस्ट किए, वो सिर्फ मोबाइल से बनाए हैं। मुझे कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, जैसे लैपटॉप, माइक्रोफोन, अच्छा मोबाइल और कैमरा इत्यादि। ये सारी चीज़ें यूट्यूब बनाने में ज़रूरत होती है। मैंने सिर्फ ये एक टच स्क्रीन मोबाइल से ही मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पोस्ट किया है। आज तक कम से कम 90 वीडियोस मैं बना के पोस्ट कर चुका हूँ यूट्यूब में। वो सब के सब सिर्फ मोबाइल से ही बनाया है। बहुत बार लैपटॉप से, कैमरा से बनाना पड़ता है और अच्छा होता है, अच्छा क्वालिटी होता है, लेकिन मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सहारे से मैंने ये सब किया है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अच्छा क्वालिटी का मैसेज बना के भेजूं या वीडियो बना के भेजूं, तो आप मुझे मदद कर सकते हैं ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए। अगर मेरा मिशन और काम आपको पसंद आता है, तो कृपया मुझे आर्थिक मदद करें, ताकि इस कार्य को आगे ले जा सकूं, ताकि लोगों को बाइबल की असली सच्चाई का पता चल सके।
हाँ भाई और बहनों, अगर आपको इतने दिन से मैंने पोस्ट किया है, लास्ट ईयर लॉकडाउन से मैंने यूट्यूब बनाना शुरू किया है, तो आपने भी सुना होगा। और कैसा लगा मेरा मैसेज और कैसा लगा मेरा मिशन, आपको पसंद आया है तो ज़रूर मुझे मदद करें, ताकि इस महान कार्य को, हमारे एलोहिम के प्यार को, मसीहा के प्यार को हम दुनिया तक पहुंचा सके, सच्चाई तक पहुंचा सके और हमारे ईसाई भाई बहनों को प्रेम और पवित्रता में आगे ला सके। मैं अपना बैंक डिटेल्स दे रहा हूं। जितना भी हो सके आप सर्वशक्तिमान एलोहिम के काम को आगे ले जाने के लिए मदद करें। धन्यवाद। मेरा पेपाल अकाउंट है benya7@yahoo.co.in। गूगल पे और फ़ोनपे नंबर है 8106979781। बैंक अकाउंट डिटेल्स नेम राजन कुमार रनपाल, अकाउंट नंबर 200210312008, IFSC कोड SBIN 0011058, बैंक नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच दंकनीकोटाई तमिलनाडु। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर आगे आएंगे हमें इस मिनिस्ट्री को, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। आप जैसे डोनर्स की ज़रूरत है मुझे। जितना भी हो सके आप अकाउंट में डालें, ताकि हम काम को आगे बढ़ा सकें। और जो कुछ भी हम करेंगे आपको यूट्यूब के द्वारा ही हम डिटेल्स बताएंगे, रिपोर्ट भी बताएंगे, कैसा खर्चा हुआ, क्या किया गया, क्या क्या हो रहा है, सब रिपोर्ट आपको देंगे। तो ठीक है, आप सबका दोस्त बेन याहू बेंगलोर से आप सबको एलोहिम शांति दें। शालोम।